हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो आया था 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो उसी में हम लोग आगे कुछ देखेंगे और फिर उस पर और कुछ क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो देखो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो आया था 1 का क्यूब रूट क्या होता है, तो वो होता है 1 ओमेगा, ठीक है, ये है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपको पता होगा ओमेगा को हम लोग लिखे थे ये, मतलब ओमेगा इसके बदले लिखे थे -1 प्लस I√3/2, ठीक है, इसके बदले हम लिखे थे ओमेगा। चलिए अब इसको देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा को आप लिख सकते हो ये -1/2, जैसे 2 को एक बार -1 से डिवाइड कर दिए, अब प्लस I√3/2 ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका कोई बोले मॉड क्या होगा, ओमेगा का मॉड क्या होगा, तो ओमेगा का मॉड क्या होगा, देखो मॉड निकाल लोगे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, तो -½ का स्क्वायर यानी +1/4, अब प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में नीचे 4 एलसीएम लिए तो 1 + 3 4, यानी देखो 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यानी इसका मॉड आ गया 1, ठीक है। इसका मॉड कितना आ गया 1। देखो इसको मैं बदलना चाह रहा हूँ यूलर्स फॉर्म में, ठीक है, यूलर्स फॉर्म में बदलेंगे और इसको देखेंगे कि ये कहाँ पे लाई करता है। तो देखो मॉड ओमेगा का मॉड कितना आ गया 1, ठीक है। अब देखो ओमेगा क्या है, तो एक पॉइंट है, ओमेगा इक्वल टू एक पॉइंट है -½ प्लस I√3/2, ये एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, तो -½ और √3/2 ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब आप इसका अगर आर्गुमेंट निकालना चाहो तो इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, जो कि होगा tan इनवर्स मॉड y/x, तो y इसका है √3/2 और x है -1/2, 2 से 2 कटा और ये बचा √3/-1, तो मॉड के वजह से माइनस तो हट जाएगा, तो ये बच जाएगा tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का वैल्यू होता है π/3, तो ये आ गया अल्फा का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ओमेगा किस क्वाड्रेंट में है, तो देख लो ये इसका पहला रियल पार्ट है, निगेटिव है, ये निगेटिव मतलब एक्स में हम लोग जाएंगे, रियल पार्ट में जाएंगे निगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। तो ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस और अल्फा का वैल्यू π/3, ठीक है। तो पाई माइनस π/3 ये हो जाएगा 2π/3, ठीक है। ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ कितना ओमेगा, ओमेगा का आर्गुमेंट हो गया 2π/3, और ओमेगा का मॉड देखो कितना आ गया 1। अब ओमेगा का मॉड आ गया, ओमेगा का आर्गुमेंट आ गया, तो आप ओमेगा को पोलर फॉर्म में या नहीं तो यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे तो देखना, आप यहाँ पे लिख सकते हो ओमेगा इक्वल टू, आप लिखते हो ना ऐसे r cos थीटा प्लस I sin थीटा, ठीक है। तो r मतलब मॉड जेड या मॉड ओमेगा, तो मॉड ओमेगा 1 आया था, ठीक है, और थीटा मतलब आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट आया था 2π/3, तो ये हो जाएगा cos 2π/3 प्लस I sin 2π/3, ये, ठीक है, मतलब ओमेगा आ गया पोलर फॉर्म में ऐसे। तो ऐसे भी कहीं पे लिखा रहे तो आप इसको क्या समझना, ओमेगा ही समझना, ठीक है। चलो अब इसको अगर लिखना है यूलर्स फॉर्म में, तो यूलर्स फॉर्म में ओमेगा लिखना है, तो ये होता है Re⁻I थीटा, ठीक है, Re⁻I थीटा, तो ये ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा r का मतलब 1 आया है, और e⁻I और थीटा आया है 2π/3, तो ओमेगा यूलर फॉर्म में क्या होगा, तो 1 तो हट जाएगा, तो सिंपल e⁻I 2π/3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यूलर्स फॉर्म, और ये हमारा हो गया
पोलर फॉर्म। ठीक है, ये लो हाईलाइट कर देता हूँ, ये अपना पोलर फॉर्म ऑफ ओमेगा, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया यूलर्स फॉर्म। ठीक है, वैसे ही अगर ओमेगा स्क्वायर को करो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ओमेगा स्क्वायर देखना आएगा, ये सबसे पहले पोलर फॉर्म में कर लो तो ये आएगा 1 कॉस। ठीक है, अब देखो यहां पे जनरली हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट उसका होगा -2π/3, इसका आया था 2π/3, और ओमेगा स्क्वायर का आप निकालना, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पहले लिख देते हैं, ये होता है -1 - i√3/2। ठीक है, तो इसका आप सेम टाइप से निकालना, ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट कितना आएगा, तो -2π/3। ठीक है, अब मॉड इसका भी आएगा 1, तो यहां पे लिखते हैं cos -2π/3 प्लस i sin -2π/3, ये आ गया। अब देखो cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, तो ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो गया cos 2π/3, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस यहां बाहर निकल जाएगा, यानी होगा -i sin 2π/3। ठीक है, तो देखो ओमेगा में बीच में क्या है, प्लस है, और ओमेगा स्क्वायर में बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ओमेगा ये किस फॉर्म में आ गया, तो ओमेगा ये आ गया अपना पोलर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इसी को अगर लिखना हो यूलर्स फॉर्म में तो आप कैसे लिखोगे, इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो ओमेगा स्क्वायर को लिखोगे आप 1 इंटू, इसका मॉड आएगा 1 e का पावर i और -2π/3। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 तो खत्म, तो e का पावर -i 2π/3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूलर्स फॉर्म ओमेगा स्क्वायर का, और ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता दिया ताकि कभी कभी इस फॉर्म में ये चीज दिया रहेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना करो कि ये क्या है। ठीक है, तो ये है ओमेगा, ओमेगा अगर ऐसे दिया रहे, ठीक है, इस फॉर्म में दिया रहे तो भी आप पहचान जाओगे, ऐसे दिया रहे तो भी आप पहचान जाओगे। ठीक है, या कभी कभी ओमेगा को ऐसे लिखना पड़े तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसको बस थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं, जैसे कोई ये क्वाड्रेटिक है, जैसे x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, बोले इसको फैक्टराइज करो, तो अभी से पहले हम लोग उसी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं जिसमें जिसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मतलब जिसका रियल सॉल्यूशन होता हो, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनांट निकालोगे। ठीक है, लो मैं रफ में निकाल के दिखा देता हूं, इसका d निकालोगे तो होगा b² माइनस 4ac, तो b² देखो b का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 और a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी है 1, तो ये हो गया 1 - 4 यानी -3। देखो ये निगेटिव है, डिस्क्रिमिनांट इसका निगेटिव है, यानी ये क्वाड्रेटिक जो होगा वो कैसा होगा, तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, इसका इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, तो अब इसको फैक्टराइज करना हो तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं सो देखना। ठीक है, हम लोग अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद कोई भी ये मतलब कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी ऐसा हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने मन से लिखते हैं x², और देखो यहाँ पे आप अपने मन से माइनस ऑफ -x तो लिख ही सकते हो। ठीक है, आप +1 को आप ओमेगा क्यू लिख सकते हो, ओमेगा क्यू 1 ही होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये x² माइनस, ये देखो -x है, तो -x का मतलब -1 इंटू x है, तो -1 के जगह पे आप ओमेगा, ये ठीक से नहीं लिखा है, ओमेगा आप प्लस ओमेगा² लिख सकते हो इंटू x। बोलो, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था ये चीज, 1 प्लस ओमेगा कितना 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा² कितना होता है -1, तो देखो यही तो मैंने किया है,
माइनस यहाँ पे था तो माइनस की जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर से ये चाहो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स, तो प्लस एक्स पहले से था अभी भी है, अब प्लस ओमेगा क्यू, ठीक है। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक बार ओमेगा को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा एक्स आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर को एक्स से तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अब प्लस ओमेगा क्यू, ठीक है। ऐसा कर दें। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है x, तो x कॉमन करने पे x माइनस ओमेगा आएगा, और इसमें कॉमन है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आएगा x अब माइनस ओमेगा, ठीक है। अब देखो x माइनस ओमेगा कॉमन आप कर लो, इसमें भी है इसमें भी है तो कॉमन करो, तो बचा x माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन आ गया, देखो x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछे कि इसको सॉल्व करो, ठीक है, चलो इतना इक्वल टू जीरो को सॉल्व करो, ठीक है, तो यहाँ भी जीरो लगाएंगे, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। अच्छा इक्वल टू जीरो लगाया तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल टू अपनी लिखो, यहाँ पे इम्प्लाइज देते हैं, ठीक है, दो बार ऐसे एक में इक्वल टू नहीं होता है, इम्प्लाइज देते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज, ठीक है, और इम्प्लाइज या नहीं तो और देते हैं, और देकर और ऐसे कॉमा दे देते हैं, तभी जाके सही होता है। ये आप नहीं दोगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, आपको इम्प्लाइज देना पड़ेगा। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो इम्प्लाइज, और कोई ऐसे जैसे एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा रहे हो तो इक्वल टू देना पड़ता है, ठीक है। चलो तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब मैथमेटिक्स का मैनर्स है, ठीक है, छोटा छोटा, जैसे घर में मैनर्स होता है ना कि बड़े को प्रणाम करना होता है, बड़े का आदर करना, छोटे को मतलब सम्मान देना, ये सब जैसे होता है वैसे ही ये सब मैथमेटिक्स का मैनर है, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इसका मैनर भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो आपको अगर बोले कि इसको सॉल्व करो इतना इक्वल टू जीरो होता है, ऐसे ही आप फैक्टराइज करते हैं। अब लास्ट में क्या करते हैं, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, तो ये हो जाएगा x माइनस ओमेगा इक्वल टू जीरो और x माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब x माइनस ओमेगा जीरो तो x इक्वल टू ओमेगा आ गया, और x इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, मतलब इस इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करके ऐसे सॉल्व करना हो तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, या सिर्फ फैक्टराइज करना हो तो इतना कर दो, इतना हो गया इसका, ये चीज हो गया इसका फैक्टराइजेशन। सॉल्व करने के लिए ऐसे आप x इक्वल टू ओमेगा या x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो। याद करो वो ये वही इक्वेशन है जो हमको आया था क्यूब रूट्स निकालते टाइम में, ठीक है, जब एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो को सॉल्व किए थे स्टार्टिंग में, तो यही आया था, ठीक है। ये आगे भी आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए ये मैंने बता दिया। चलो और भी एक, जैसे मान लो कि यहाँ पे आ जाए ऐसे बोले कि इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये ओमेगा का यूज करके कैसे पहले फैक्टराइज करोगे और सॉल्व करोगे, तो देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस को आप लिख सकते हो प्लस और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, अब प्लस वन को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। देख रहे हो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन देगा और पहले से भी माइनस ही है, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा क्यू इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब ये दोनों से कॉमन कर लो, क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर इससे कॉमन करो तो बचेगा x प्लस ओमेगा इक्वल टू जीरो। अब देखो x प्लस ओमेगा दोनों में है तो आप x प्लस ओमेगा दोनों से कॉमन कर लो तो बचा x प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो ये इसको सिर्फ बोले कहीं पे जरूरत पड़े इसको फैक्टराइज करने का, तो इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया, ठीक है, x प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे बोले कि इसको सॉल्व करो इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप आइदर ये जीरो कर दो और ये जीरो, तो आप लिखोगे आइदर x प्लस ओमेगा इक्वल टू जीरो और x प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो x प्लस ओमेगा को जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू माइनस ओमेगा और x का वैल्यू ये आ गया यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है, और फैक्टराइज करके ऐसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। चलिए, तो ऐसे फैक्टराइजेशन पे हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा। जब मिलेगा क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे, उसको बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इफ, अब देखो आप इतना ज़्यादा पढ़ चुके हो इसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कि आप खुद से ये सब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मतलब वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, आपसे बन जाएगा। चलो देखते हैं। आई होप कि आप वीडियो को रोक के आप ट्राई किए हो। मैं अब इसको बताता हूँ, आप मिलाना। नहीं भी ट्राई किए हो तो कोई बात नहीं, देखो इस वीडियो को और सीखो कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे दे दिया अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। इसका वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा बीटा क्या है? तो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। देखो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के जगह पे इस बार क्या दे दिया? अल्फा और बीटा। तो आप अल्फा के जगह पे ओमेगा रख लो, बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर रख लो, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा 4, अल्फा मतलब ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा 4 प्लस ये बीटा 4, तो बीटा मतलब ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 और प्लस 1 बाई और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मतलब ओमेगा और इंटू बीटा, बीटा मतलब ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा 4। ओमेगा 4 का मतलब ओमेगा, ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा ही होता है, क्योंकि 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। प्लस ये देखो, ये हो गया ओमेगा का पावर 2 4 जा 8, ओमेगा का पावर 8, और ये हो गया 1 बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू। तो ये हो गया ओमेगा, और ओमेगा का पावर 8 जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि 8 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आएगा, और रिमाइंडर 2 आएगा तो ओमेगा का पावर 2 आंसर। और ये हो जाएगा 1 बाई, देखो ओमेगा क्यू तो 1 होता है, तो 1 बाई 1 हो गया। अब देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अब प्लस 1, देखो यहाँ पे क्या आ गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है 0, तो इसका आंसर आ गया, देख लो 0, ठीक है। पूछ रहा था इसका वैल्यू 0, तो आ गया आंसर 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी आसानी से बना लिए। जो भी स्टूडेंट्स पॉज करके बनाए होंगे, आई होप उनका सही आया होगा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नहीं दिख रहा है, लो दिखने लगा। क्वेश्चन है कि इफ z प्लस जेड का पावर -1 इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। z का पावर 100 प्लस z का पावर -100, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो दिया हुआ है इसको पहले लिखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। ये क्या है? ये है z अब प्लस z का पावर -1, इसको आप 1 बाई जेड लिख सकते हो। इक्वल टू कितना है? तो इक्वल टू है 1। अब देखो यहाँ पे z एलसीएम लो तो होगा z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, और ये बाई में जो z है उसको इधर भेज दें तो ये हो गया z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z, और इसको इधर लाओ, z जो RHS में है तो हो गया z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, और अभी मैंने बताया इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो z स्क्वायर, और ये माइनस के जगह पे आप प्लस लिख कर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो लिख ही सकते हो ना। इनटू में क्या है? z है, अब प्लस ये 1 के जगह पे ओमेगा क्यू इक्वल टू 0। देखो काम आया कि नहीं? अभी जो मैंने बताया उसका यूज आया, ठीक है। अब क्या करोगे? तो अब इसको आप लिख दो z स्क्वायर प्लस ये ओमेगा को z से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर z अब प्लस ओमेगा क्यू इक्वल टू 0। ये अब ये इसको आप इसमें से क्या फैक्ट कॉमन ले सकते हो? तो इसमें से आप z कॉमन ले लो तो होगा z प्लस ओमेगा,
और इसमें से आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो होगा जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। अब देखो दोनों जगह जेड प्लस ओमेगा, तो आप जेड प्लस ओमेगा अगर कॉमन कर लो बाहर जेड प्लस ओमेगा, तो बचेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जेड प्लस ओमेगा को 0 से इक्वेट करो, यहाँ पे लिखो आइदर जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 0, तो जेड का वैल्यू आ गया माइनस ओमेगा, और जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 करोगे तो जेड का वैल्यू फिर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जेड क्या है, तो बोल रहा है कि जेड जो है वो इसका सॉल्यूशन है, मतलब जेड प्लस से जेड का पावर -1 इक्वल टू 1 है, तो इससे हम लोग जेड का वैल्यू निकाल लिए, ये और ये। ठीक है, तो बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो, हमको जेड का वैल्यू नहीं बताना, हमको जेड का पावर 100 प्लस जेड का पावर -100 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो निकालते हैं। जेड को आप ये मानो, अगर जेड को आप माइनस ओमेगा मानो तो जेड का पावर 100 अब प्लस जेड का पावर -100 का मतलब क्या हुआ, तो 1/z का पावर 100। ठीक है, जेड हम किसको माने हैं, तो माइनस ओमेगा को। एक बार मैं इसको भी मान के दिखाऊंगा और दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो जेड को अभी हम लोग ले रहे हैं माइनस ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ओमेगा का पावर 100 प्लस 1/- ओमेगा का पावर 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस का पावर 100, तो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस का पावर 100 इवन है, तो माइनस का पावर कोई भी आप इवन लो तो वो प्लस हो जाता है। अब बचा ये ओमेगा का पावर 100 प्लस 1/ओमेगा का पावर 100, और ओमेगा का पावर 100 चाहिए तो आप क्या करोगे, तो 100 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो 33 3 99 होता है, मतलब रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा का पावर 1 यानी ओमेगा, और ये भी ओमेगा का पावर 100 है तो ये भी आ गया 1/ओमेगा। अब आप जानते हो 1/ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, 1/ओमेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो लो बता देता हूँ। वैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1/ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। 1/ओमेगा को आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ गया ओमेगा स्क्वायर और नीचे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यू, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, तो देख लो ये आ गया ना ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने बोला था 1/ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही यूज किया था ना, देखो यहाँ 1/ओमेगा का वैल्यू क्या यूज किया था मैंने, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो उधर बता दिया कि सही है, दूसरे पेज में मैंने बताया। अब देखो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आप जानते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है -1। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया -1, इसका आंसर कितना आ गया, -1। लेकिन अब कोई बोलेगा कि आप तो अभी z का वैल्यू माइनस ओमेगा ही लेके बनाए ना, तब आ गया -1, लेकिन z का वैल्यू तो ये भी है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो z का वैल्यू ये लेंगे तो कितना आएगा, तो सेम ही आएगा। अभी मैं भविष्यवाणी कर दिया कि सेम ही आएगा, अब मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं करके बना के दिखाता हूँ कि मैंने अभी जो भविष्यवाणी किया वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, चलो तो इस बार मैं लेता हूँ ओमेगा का वैल्यू, सॉरी जेड का वैल्यू कितना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो है ना जेड का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ये लिया। तो हमको चाहिए क्या, जेड का पावर 100 प्लस जेड का पावर -100। ठीक है, हमको चाहिए जेड का पावर 100 प्लस जेड का पावर -100 को 1/z का पावर 100 लिखोगे, तो ओमेगा सॉरी जेड का वैल्यू इस बार माइनस ओमेगा लेना है। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 100। ठीक है, जेड का पावर 100 है तो जेड के जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिए, इसका पावर 100 प्लस 1/, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 100। और ये देखो माइनस का पावर 100 फिर से प्लस, और ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 हो जाएगा ओमेगा का पावर 200। अब प्लस यहां भी माइनस खत्म और ओमेगा का पावर 200। ठीक है, अब देखो अब यहां पे ओमेगा का पावर 200 है, तो इसका वैल्यू चाहिए, तो आप 200 को डिवाइड करो 3 से, तो रिमाइंडर देखना 2 आएगा, तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसका वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर।
और यहाँ भी रिमाइंडर 2 आएगा तो इसका भी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और 1 बाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, तो देख लो फिर से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना -1। मैंने बोला था कि नहीं -1 आएगा, आया कि नहीं आया, यानी सेम हो गया, मतलब मेरा भविष्यवाणी सही हुआ। आप ओमेगा का जेड का वैल्यू माइनस ओमेगा लो चाहे माइनस ओमेगा स्क्वायर लो, आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा -1, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था। अलग टाइप का क्या था, ऐसा तो हम लोग देखे ही थे, ये थ्योरी में देखे थे। इसका कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं उसी का यूज आया, उसी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन रहा ये भी नहीं दिख रहा है, लो दिखने लगा। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे ही कहाँ तक, तो एक्स का पावर 27 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 27 का स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, मैंने बताया था कैसे करना है। तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस है तो आप माइनस दे दो और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दो इनटू एक्स, और 1 के जगह पे ओमेगा क्यू इक्वल टू 0। ऐसे आप लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो, तो चलो लिख सकते हो। तो अब ऐसे करो, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू एक्स, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, अब प्लस ओमेगा क्यू इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इस दोनों में आप कॉमन करो, इस दोनों में कॉमन होगा x, तो बचेगा x माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ कॉमन करने से बचेगा x माइनस ओमेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस ओमेगा ये दोनों से कॉमन करें तो बचेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप करो आइदर x माइनस ओमेगा इक्वल टू 0, इसको 0 से इक्वेट करो, या नहीं तो x माइनस ओमेगा स्क्वायर को 0 से इक्वेट करो। तो x माइनस ओमेगा 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा, और x माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 तो x का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू आया, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और इस बार मैं ये दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले में मैं दिखा चुका हूँ आंसर सेम आता है, तो इस बार मैं दिखाऊंगा नहीं। इस बार मैं, मेरी बात को आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, ये और आसान कौन है, आसान तो यही है ना, x इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू ओमेगा मैं लेता हूँ और इसका वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। x का वैल्यू हमने ले लिया क्या, तो ओमेगा, और हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स का पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर 2, ऐसे ही एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का पावर 2, ठीक है। ऐसे ही x4 प्लस 1 बाई x4, x4 प्लस 1 बाई x4 का पावर 2, ऐसे ही कहाँ तक, तो x का पावर 27 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 27 का पावर 2, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू चाहिए, तो आप x के जगह पे ओमेगा रख दो, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा का पावर 2, फिर ये हो जाएगा ओमेगा, x के जगह ओमेगा रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर का पावर 2, फिर ये देखो x के जगह पे ओमेगा रखो तो ये आएगा ओमेगा क्यू प्लस 1 बाई ओमेगा क्यू का पावर 2, फिर ओमेगा का पावर 4 प्लस 1 बाई ओमेगा का पावर 4 का पावर 2, ऐसे ही करते करते ये आ जाएगा ओमेगा का पावर 27 प्लस 1 बाई ओमेगा का पावर 27 का पावर 2, ठीक है। ये अब ध्यान से देखो, ये ओमेगा और 1 बाई ओमेगा होता है क्या, तो ओमेगा स्क्वायर, और इसका पावर 2, फिर ये ओमेगा स्क्वायर और 1 बाई ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा, इसका पावर 2, और ओमेगा क्यू होता है 1, और 1 बाई ओमेगा क्यू भी 1, इसका पावर 2। फिर ये देखो ओमेगा का पावर 4 क्या होगा, तो ओमेगा का पावर 4 होगा ओमेगा,
और 1/ओमेगा का पावर 4 ओमेगा, और 1/ओमेगा होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर 2। ऐसे ही करते करते यहाँ पे देखो ओमेगा का पावर 27 है तो 1, और 1/ओमेगा का पावर 27 ये भी 1, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 1 ही, इसका पावर 2। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया -1 का पावर 2। ये भी देखो हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी -1 का पावर 2। ये 1 + 1 2, ये 2 का पावर 2 हो गया। फिर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो -1 का पावर 2। फिर ऐसे ही -1 का पावर 2 एक और आएगा। अब फिर अगला जो आएगा वो 2 का पावर 2 आएगा, ठीक है, मतलब 2 बार -1 का पावर 2, फिर अगला तीसरा जो आएगा वो 2 का पावर 2, फिर 2 बार -1 का पावर 2, फिर तीसरा 2 का पावर 2। ऐसे ही होते होते ये लास्ट जो है वो 2 का पावर 2 है, ठीक है। मतलब ये जो तीसरा है वो x3, x का पावर 6, x का पावर 9, ये सब के बदले में आएगा 2 का पावर 2। अब बाकी के बदले में क्या आएगा, तो -1 का पावर 2। तो बस यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे हो गया ये -1 का पावर 2 1 होता है, तो 1 + 1, अब प्लस 2 का पावर 2 कितना, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो 3 का सम ऐसा 1 + 1 + 4। फिर अगला ये -1 का पावर 2 1, फिर -1 का पावर 2 1, और 2 का पावर 2 4, ठीक है। तो 1 + 1 + 4, 1 + 1 + 4। ऐसे ही ये लास्ट वाला ये ब्रैकेट, ये तो लास्ट में 4 आएगा और इसके पहले 1 + 1 आया होगा, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया, तो 4 + 1 + 1 यानी 6 + 6 + 6 प्लस ऐसे ही 6, और ये 6 कितना बार होगा सोचो। ये 3 के बदले क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, देख रहे हो, 3 के बदले ये 1, ये 1 इसके बदले, फिर 1 और फिर 2 का पावर 2 4 हुआ। तो ये 3 के बदले ना, और ये 3 के बदले मतलब ये तीनों, और इसका मतलब ये तीनों, और इसका मतलब ये तीनों, ठीक है। तो 3 के बदले x³ तक का वैल्यू 6 आया। फिर अगला x4, x5, x6 तक का वैल्यू फिर 6 आया। फिर x7, x8, x9 का वैल्यू 6 आया, ठीक है। तो ऐसे ही 27 में कितना होगा, कितना ऐसा 6 आएगा, तो 3 के बदले 1 आया, तो 27 के बदले 9 आएगा, मतलब लिख सकते हो 9 टाइम्स। ये 6 कितना बार है, तो 9 टाइम्स है, और 9 टाइम्स 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 54, ठीक है। तो 54 आ गया आंसर, समझे। आप देख सकते हो 54 आंसर यहाँ पे आया, और ऑप्शन में 54 यहाँ पे ऑप्शन डी था, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कुछ स्टूडेंट्स इसको बनाए होंगे, तो अगर जल्दी जल्दी करोगे 1 और 2 ही सोच के जल्दी से टिक कर दोगे तो आपका 27 आ जाएगा, और 27 भी देखो आंसर में अवेलेबल है, ऑप्शन में अवेलेबल है, आप टिक कर दोगे और वो हो जाएगा गलती, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको कम से कम 3 टर्म तक देखना है। जैसे यहाँ पे कोई अगर सोचता जल्दी जल्दी में एक बार लेता पहला टर्म, तो -1 का पावर 2 आया, फिर दूसरा टर्म भी -1 का पावर 2, ठीक है, तो वो सोच ले कि सारा -1 का पावर 2 ही आएगा, तो उस टाइम में भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी नहीं करना है, घबराई का जल्दी जल्दी करोगे तो गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा, व्हाट आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू -1 का क्यूब रूट ऑफ -1 इसमें से कौन सा है। तो आप पहले अपने आप से पूछो -1 का क्यूब रूट क्या होता है, तो ये होता है -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों होता है -1 का क्यूब रूट। तो आपको देखना है कि कौन सा ये तीनों में से कोई एक इसमें से है कि नहीं। तो देखो ऑप्शन डी किसी को लग रहा होगा कि ये -1 कहीं हो जाए, तो देखो ये क्या है, ये माइनस पहले लगा है, और ये रूट -1 है, और रूट -1 तो आई होता है ना, आई इसके पहले माइनस लगा है तो माइनस आई है, मतलब ऑप्शन डी माइनस आई है। तो पूछ रहा है इसमें से ये चारों में से कौन सा है 1 का क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट तो माइनस आई होता नहीं है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर देखो ये ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी क्या है, तो ये है √3 और माइनस, ये देखो ये क्या है, ये है आई, रूट -1 का वैल्यू आई होता है, फर्स्ट क्लास में ही हम लोग पढ़े थे, तो ये हो गया -i बाई, ये देखो नीचे में -4 है,
तो ये आ जाएगा 2i। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2, अब माइनस का स्क्वायर रूट i, तो ये आ गया। अब देखो आप ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे में i नहीं चाहिए, तो ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा कितना, 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ गया, √3i माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर, तो ये आ गया √3i और माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो -1, तो ये हो जाएगा +1। अब बाई ये देखो ये 2i स्क्वायर, तो 2i स्क्वायर कितना, तो -2, और -2 को भी ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा -1 माइनस √3i/2, तो ये आया। और ये क्या है, तो याद करो ये है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता था, ये होता था ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यही ना होता था, आपको याद है कि नहीं, नहीं है तो जाके याद करो और देखो मिलाओ, यही होता था ओमेगा स्क्वायर। और पूछ रहा है क्यूब रूट ऑफ -1, तो क्यूब रूट ऑफ -1 होता है -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, बट हमको तो ओमेगा स्क्वायर आया, तो ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब रूट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब देखो, अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को देखते हैं। पहले ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, तो -√3 प्लस -1 का स्क्वायर रूट, अब बाई में -4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये है -√3 और क्या था, तो प्लस में था √-1, ये है +√-1, अब बाई में √-4, तो ये हो जाएगा -√3 और प्लस ये हो जाएगा कितना i, अब बाई में 2i। ठीक है, 2i। अब ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये i को हटाना है, तो ऊपर हो जाएगा -√3i प्लस i स्क्वायर, अब बाई में 2i स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा -√3i -1, देखो i स्क्वायर -1 होता है, और बाई में 2i स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -2। अब माइनस को ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा कितना, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे, पहले इसी को लिख दो 1 + √3i/2। ठीक है, और ये ध्यान से देखो, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर क्या था, तो ओमेगा स्क्वायर ये था -1 + i√3/2, ये था ओमेगा स्क्वायर, और इसमें माइनस लगा दे तो क्या होगा, तो दोनों जगह प्लस आ जाएगा। तो इस बार तो दोनों जगह प्लस आया ना, तो इस बार बोल सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ही -1 का क्यूब रूट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपना राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, आप समझ रहे हो कि नहीं, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूब रूट ऑफ -1, और क्यूब रूट ऑफ -1 हम लोग जानते हैं ये होता है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -1 तो आप जानते ही हो, माइनस ओमेगा का मतलब, तो ओमेगा जो था उसमें माइनस लगा दो, तो ओमेगा था क्या, -1 + i√3/2, तो माइनस लगाओगे तो 1 माइनस i√3/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या, तो ये हो गया अपना माइनस ओमेगा। और माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर हुआ था -1 माइनस i√3/2, तो माइनस लगाओगे तो होगा 1 + i√3/2। ठीक है, ये और ये क्यूब रूट ऑफ -1 है, तो ये चारों में से हमको मिलाना था कि कौन, या तो ये है या ये है, तो ये है। ठीक है, तो हमको ये ऑप्शन बी जो है वो इसके जैसा मिला। ऑप्शन बी देखो मिला है ना इसके जैसा, तो हम लोग बोल दिए ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ -1 है, यूनिटी नहीं, माइनस यूनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन ए को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है √3 प्लस √-1/2। ठीक है, यहाँ पे /2 है, यहाँ सब में -4 का स्क्वायर रूट था, मतलब 2i था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसको चेक कर लेते हैं। वैसे ये देखने से लग रहा है कि नहीं होगा, तो ये क्या था, √3 प्लस -1/2। ठीक है, ये था ना, √3 प्लस -1/2 ये था।
अब देखो इसको आप क्या लिखोगे, तो √3 और प्लस i/2, तो ये आया। ये देख लो आप, किसी के जैसा नहीं है, ये ना ही इसके जैसा है ना ही इसके जैसा है, और -1 तो है ही नहीं, और यही तीनों ना है क्यूब रूट ऑफ -1, तो क्यूब रूट ऑफ -1 सिर्फ हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, तो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, और क्वेश्चन है ये, बोल रहा है कि इफ ओमेगा के बारे में बोल रहा है कि ये 1 नहीं है, ठीक है, बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 इसलिए बोल रहा है कि नहीं है क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 भी होता है, ठीक है। तो कोई ये दावा करता है कि चलो ओमेगा को हम 1 मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ओमेगा को 1 मानना नहीं है। तो बोल रहा है कि एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 का होल पावर n, देन लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज, n का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, चारों ऑप्शन में से बताना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे बोल रहा है क्या, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n, और ये बोल रहा है 1 प्लस ओमेगा का पावर 4, तो ओमेगा का पावर 4 होता है ओमेगा, ठीक है, तो लिख दिए इसका पावर n। अब आप जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ओमेगा का पावर n, इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, तो ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसका पावर n, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ओमेगा का पावर n, माइनस ओमेगा का पावर माइनस, चलो यहीं से कंपेयर करते हैं। पूछ रहा है कि सबसे छोटा, n का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, तो आप 2 रख के देखो ये दोनों इक्वल आता है कि नहीं। बोल रहा है कि ये इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हो तो n का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, तो 2 रख के आप देखो, ठीक है। 2 रखोगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा का पावर 2, और ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 2, तो माइनस का पावर 2 प्लस यानी ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का पावर 2 प्लस यानी ये आ गया ओमेगा 4, और इधर ओमेगा स्क्वायर और इधर आया ओमेगा का पावर 4 जिसको बोलते हैं ओमेगा, और ये इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 2 के लिए, मतलब 2 रखे तो ये इक्वल नहीं आया, मतलब इक्वल भी तो चाहिए, तो इक्वल हमको 2 पे नहीं आया, मतलब 2 आंसर नहीं होगा, ठीक है, कट गया। 3 रखो, 3 रख के चेक करो, तो ये आ गया माइनस ओमेगा का पावर 3 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3। अब देखो ये क्या होगा, तो माइनस का पावर 3 माइनस ही होगा, और ओमेगा का पावर 3, और माइनस का पावर 3 यहाँ भी माइनस, और ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 होगा ओमेगा का पावर 6, और आप जानते हो ओमेगा के 1 और ओमेगा का पावर 6 भी 1, तो देखो -1 इक्वल टू -1 ये आ गया, मतलब इक्वल है किसके लिए, तो 3 के लिए, ठीक है। और 3 तो हम स्टार्टिंग से चेक कर रहे हैं ना, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसके बाद 5 है, 5 पे तो ये इक्वल नहीं आएगा, फिक्स है, 6 पे इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा का पावर 6 करोगे तो 1 आता है फिर से, तो 6 पे भी इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताना है, मतलब छोटा से छोटा पॉजिटिव वैल्यू बताना है, तो छोटा से छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गया, 3, ठीक है। तो 3 इसका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी। तो हम लोग देखे ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में, और इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन किए, और डिफरेंट चीज़ इसमें हम लोग देखें। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा जो कि वेबसाइट पे अपलोडेड होगा, तो आप वेबसाइट जो है गुरुकुल क्लासेस का, उससे जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और उस असाइनमेंट को बनाना, और जहाँ पे आपको दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे, उससे को आप पूछना, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।